संस्कृत शिक्षणस्य अस्मिन् कालांशे अहं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवालः भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य वयं षष्ठीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य तृतीयं पाठं शब्दपरिचयं पठामः। अस्मिन् कालांशे वयं षष्ठीकक्षायाः आमोदनी इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकं पठामः। आगच्छन्तु तृतीयं पाठं शब्द परिचयस्य तृतीयं भागं पठामः। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु है अकारांत नपुंसकलिंग एकवचन शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग द्विवचन शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द एवं धातु रूप। आगच्छन्तु पाठस्य वाचनम अभ्यासं च कुर्मः। आइए पाठ का वाचन और अभ्यास करें। प्रिय छात्रों, गत कक्षाओं में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे रामः, शिवः इत्यादि तथा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा, सीता, गीता, वाटिका, दोला आदि के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में चर्चा की। जैसे पुल्लिंग के प्रयोग हैं शूतः अस्ति, शूतौ स्तः, शूताः सन्ति। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में अजा चरति, अजा यानी बकरी, बकरी चरती है। अजे चरतः, दो बकरियां चरती हैं। अजाः चरन्ति, बहुत सारी बकरियां चरती हैं। नौका चलती, नाव चलती है। नौके चलतः, दो नौकाएं चलती हैं। नौकाः चलन्ति, बहुत सारी नौकाएं चलती हैं। ऐसे वाक्य प्रयोगों को हमने पढ़ा था। इसी प्रकार आज हम अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों को जानेंगे। जो शब्द अ अंत वाले होते हैं उसे अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे फल, पुष्प, पत्र, कमल इत्यादि। ये सभी शब्द अ अंत वाले हैं, इसलिए इन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे फल शब्द है, फ को हमने वर्ण विच्छेद किया तो फ में क्या है? फ धन, अ धन, ल धन, अ, तो अंत में क्या है? अ है। अ अंत में होने से इन शब्दों को अकारांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार पत्र है, पत्र को जब हम तोड़ेंगे कैसा होगा? प धन अ धन त धन र धन अ, तो पत्र के अंत में भी क्या है? यहाँ अ है। इसलिए फल, पुष्प, पत्र, कमल आदि शब्द अ अंत वाले हैं, इसलिए इन शब्दों को अकारांत शब्द कहते हैं। द्वितीय, सभी शब्द पुरुष और स्त्रीलिंग का वाचक न होने से ये शब्द नपुंसक लिंग के बोधक हैं। फल है, पुष्प है, पत्र है, कमल है, ये सब सभी शब्द नपुंसक लिंग के बोधक हैं। इसी प्रकार जो शब्द एक व्यक्ति का अथवा एक वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। जो शब्द दो व्यक्ति अथवा दो वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें द्विवचन कहते हैं। और जो शब्द दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन पढ़ते हैं। शब्द परिचय, शब्दों का परिचय है भाग 3। अत्र अस्ति एतत् किम, एतत् किम, यह क्या है, यह क्या है। एतत् किम, एतत् का अर्थ यह। और यह कौन सा लिंग की बात कर रहे हैं? हम नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं। जब हमने पुल्लिंग में पढ़ा था तो वहां क्या था? एषः। स्त्रीलिंग में आया था एषा। और नपुंसक लिंग में होगा एतत्। ठीक है, एतत् का अर्थ यह। एतत् किम, यह क्या है। तो यह क्या है? फावड़ा। फावड़े को संस्कृत में क्या कहेंगे हम? खनित्रम। खोदने का काम करता है, इसलिए खनित्रम कहते हैं। एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् का अर्थ यह, खनित्रम का अर्थ फावड़ा, अस्ति का अर्थ है, यह फावड़ा है। ठीक है, तो
फिर क्या हो रहा है, श्रमिका खनित्रम चालयति। भाई खनित्र से क्या करते हैं, फावड़े से करते हैं, खुदाई करते हैं। खुदाई कौन कर रहा है, तो कहते हैं श्रमिका खनित्रम चालयति। यह जो श्रमिका है, मजदूर है, वह खनित्रम, खनित्रम फावड़े को चला रही हैं, फावड़े से खुदाई कर रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तत् किम, तत् यह क्या है। तत् अब देखिए दूर के लिए आ रहा है, तो दूर के लिए क्या करते हैं, वह। तो तत् का अर्थ है वह। पुल्लिंग में हमने पढ़ा था सह, है ना। यहां स्त्रीलिंग में आया था सा, नपुंसक लिंग में तत्। तत् की वह क्या है, तत्कर्थ वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम का अर्थ दीवार, किम क्या, अत्र का अर्थ यहां, भित्तिकम अस्ति क्या यहां पर दीवालें हैं। देखिए यहां दीवालें हैं, कहीं पर नहीं है। तो किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहां दीवालें हैं। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहां पर दीवालें नहीं हैं। एते के, एते द्विवचन है, एते यह दोनों, एते का अर्थ यह दोनों, के का अर्थ क्या है। यह दोनों क्या है, तो यह क्या है, अंगूठी। अंगूठी को कहते हैं अंगुलीयकम, अंगुलीयकम, अंगुलीयके। एते का अर्थ यह दोनों, अंगुलीयके स्तः, अस्ति स्तः। एते यह दोनों अंगूठियां हैं। तो अंगूठी कौन बनाता है, तो अंगूठी अंगुलीयके कह निर्माति, सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति। यह जो सुवर्णकार है, जो सोने के आभूषण बनाता है, उसे सुवर्णकार कहते हैं। तो सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, स्वर्णकार अंगुलियों को रचयति का अर्थ बनाता है। आइए आगे बढ़ें। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते का अर्थ वे दोनों, के का अर्थ क्या है। ते आप तो जानते ही हैं क्या है। ते बस यानी स्तः, यह दोनों बस यान यानी गाड़ियां हैं। बस गाड़ी, लोकयान भी कहते हैं संस्कृत में। ते बस याने स्तः, यह दोनों गाड़ियां हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, यह दोनों गाड़ियां कुत्र गच्छतः कहां जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, यह दोनों गाड़ियां रेल स्थानकम, रेल स्थानकम का अर्थ है रेलवे स्टेशन। स्टेशन को बोलते हैं स्थानकम। बस स्थानकम होगा तो बस स्टेशन, है ना। और ये रेल का स्थानकम है तो रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार यदि विमान होगा, एरोप्लेन, तो विमान स्थानकम। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, ये दोनों गाड़ियां कहां जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, यह दोनों गाड़ियां रेलवे स्टेशन जाती हैं। एतानी कानी, एतानी का अर्थ यह, ए लग गया तो यह। एतानी ये सब क्या हैं। ये सब क्या है। तो शुरू में हमने एक वचन में पढ़ा था एतत्, द्विवचन में एते, इस प्रकार है एते, और आगे एतानी। एतानी ये सब क्या हैं। क्या है, एतानी कर वस्त्राणि संति। एतानी ये सब कर वस्त्राणि, कर वस्त्र कहते हैं रुमाल को, यह सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या यह सब पुरानी है। कहते नहीं, एतानी तो नूतनानी, एतानी ये सब नई रुमाल हैं, नए कर वस्त्र हैं। चित्र है, केले का पेड़ है, साथ में पेड़ पर खूब सारे कदली फल लगे, केले के फल लगे हैं, केले लगे हैं। तानी कानी, तानी का अर्थ वे सब,
एतानि का अर्थ यह सब, तानि का अर्थ वे सब, वे सब कानि क्या हैं, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि संति, तानि वे सब, यह सब, कदली फलानि केले के फल हैं, संति का अर्थ हैं। तानि कदली फलानि संति, वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, किम क्या, तानि वे सब फल, मधुराणि का अर्थ मीठे हैं। मधुरम मधुरे मधुराणि, एक फल के लिए आएगा मधुरम, दो फल के लिए मधुरे, बहुत सारे फल के लिए मधुराणी, मधुराणी का अर्थ मीठे। किम तानि मधुराणी, क्या ये सब फल मीठे हैं। कहते हैं आम, हाँ, आम का अर्थ हाँ। तानि मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब फल, मधुर का अर्थ मीठे हैं, पोषकाणी च और हमारा पोषण करने वाले हैं। शब्दार्थाः, शब्दों के अर्थ। पाठ में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। एतत्, यह नपुंसक लिंग में है, इसका अर्थ है यह। विश्राम गृहम, विश्राम का अर्थ यात्री प्रतीक्षालय भी होता है, जहां लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, आराम को विश्राम भी कहते हैं, विश्रामालय। अत्र का अर्थ यहां। भित्तिकम, घेरा अथवा दीवार। खनित्रम, कुदाल या खंती, यहां हमारे पास फावड़ा था इसलिए हमने फावड़ा अर्थ किया, फावड़ा भी होता। श्रमिका मजदूरनी, चालयति का अर्थ है चलाती हैं। एते, यह दोनों, बसयाने, दो बसें। कुत्र का अर्थ है कहां। गच्छतः, जा रहे हैं अथवा जा रही हैं। रेल स्थानकम, रेलवे स्टेशन, रेल स्थानकम का अर्थ है रेलवे स्टेशन। अंगुलीय के, दो अंगूठियां। स्तः का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा यह द्विवचन है, दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है इसलिए यह द्विवचन है। स्वर्णकारः, सुनार अथवा सोनार। एतानि, ये सब, नपुंसक लिंग बहुवचन का रूप है। कदली फलानि, केले के फल। मधुराणी का अर्थ है मीठे और अच्छे। पोषकानि, पोषक। करवस्त्राणि, रुमाल। पुराणानि का अर्थ है पुराने। नूतनानि का अर्थ है नए। आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए। प्रथम है फलम, मेरे साथ आप भी उच्चारण करें। फलम। गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। ख पाठ है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर उनके नीचे जो पद यानी शब्द लिखे हैं उनका उच्चारण करो। पहला है पर्णम, पर्णम का अर्थ पत्ता। क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ है खिलौना। नारिकेलम, नारिकेलम का अर्थ नारियल। संगणकम यानी कंप्यूटर। वातायनम, खिड़की। सोपानम, सोपानम का अर्थ सीढ़ी। उद्यानम यानी बगीचा। उपनेत्रम, चश्मा। कंकतम का अर्थ है कंघी। ये सभी शब्द नपुंसक लिंग में हैं और सभी अकारांत हैं और सभी शब्द एक वचन में हैं। आगे पढ़ते हैं। द्वितीय प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। नीचे दिए हुए वर्णों को, संयोजन का अर्थ होता है मिलाना, वर्णों को मिला करके पदम, उनसे जो शब्द बनेगा उसको आपने यहां कोष्ठक में लिखना है। तो हम भी पहले वर्ण को मिलाते हैं, सही लिखा है अथवा गलत लिखा है उसको भी चेक करेंगे, जांचेंगे। तो देखिए प में जुड़ गया अ, हो गया प, ये प आधा है, इसमें अ जुड़ गया तो पूरा प हो गया। देन र, ण,
अपर्णम, पर्णम, पर्णम का अर्थ है पत्ता। ठीक है, सही है। आगे देखिए, ख प्लस अ, ख धन अ होता है ख, न धन अ न, त प्लस र, त धन र, त्र अ, ख नीत्रम। क्या हो जाएगा? ख नी त्र म, खनित्रम। खनित्रम का अर्थ है जिससे हम खुदाई करते हैं उसे खनित्रम कहते हैं। आगे देखिए, प प्लस उ हो गया पू, र प्लस आ रा, ण प्लस आ णा, न प्लस ई हो गया नी। सबको मिला देते हैं, पू धन रा धन णा धन नी, पुराणानी। यहां आ जाएगा पुराणानी, यानी पुराण। आपने सुना होगा मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, है ना। तो पुराणम, पुराणे, पुराणानी बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार अगला को देखते हैं। प धन ओ होता है पो, धन श धन अ, श हो गया, क धन आ का, ण प्लस ई इणी, मिला देंगे पोषकाणी। पोषकाणी का अर्थ पोषक, पोषकम, पोषके, पोषकाणी। पोषक वस्तु, जैसे हम लोग दलिया खाते हैं तो दलिया क्या तो शरीर के लिए पोषक होता है, पोषकाणी। आगे, क धन अ, क क, इसको लिखेंगे ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कंक, क ख ग घ ङ है, क, क धन अ क्या है क, त धन अ त, तो कंक त और म, कंकतम, कंकतम यानी कंघी, कंकतम। देखिए मैं इसमें क नीचे लिख रहा हूं, यहां कंकतम, कंकतम। कंकतम का अर्थ होता है कंघी, जिससे आप बाल बनाते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुतः। नीचे दिए गए पदों को देखिए, इससे पहले हमने वर्णों को मिला था तो वर्ण संयोजन किया था, और वर्ण संयोजन करके हमने शब्द बनाया था। इस बार विपरीत करेंगे हम पदों को, एक पद दिया है उससे हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है, शब्दों को तोड़ना है। तो पहला पद है हमारे पास व्यजनम, व्यजनम का अर्थ पंखा। तो देखिए पहला वर्ड है व, दूसरा है य में एक है अ, फिर ज में अ, व्यज, न में अ और म, व्यजनम, व्यजनम का अर्थ पंखा। इसी प्रकार दूसरे वर्ड को देखते हैं, पुस्तकम, पुस्तकम का अर्थ किताब। आइए पुस्तकम को देखते हैं। प धन उ धन स आधा है इसलिए हलंत जरूर लगाएंगे नीचे। स के बाद त में हलंत, धन त में अ, उसके बाद क में भी अ है, हलंत जरूर लगाएं। उसके बाद म, पुस्तकम, पुस्तकम का अर्थ किताब। आगे है भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ दीवाल। तो भित्ति पहला वर्ड है भ, देखो ई को पहले नहीं लिखना है, भ पहले है, भ के बाद छोटी भी हो गया। अब ती देखो यहां पे, ती में दो त है, ई धन पहले एक त ऐसा, फिर धन, फिर एक त और है, भित्ति। उसके बाद छोटी की मात्रा भित्ति, धन क में है अ, हलंत लगाएंगे, म, भित्तिकम यानी दीवाल। नूतनानी, नए, पहला वर्ड न, बड़ा ऊ, नु, धन त, धन अ, धन न, धन आ, धन न, धन ई, नूतनानी। इसी प्रकार वातायनम, व धन आ, धन त, धन आ, धन
य, धन अ, धन न, धन अ, धन म, वातायनम। आगे है उपनेत्रम। उ, धन प, धन अ, धन न, धन ए, धन त। त ये संयुक्त व्यंजन है तो त में क्या है, र भी है। त्र, धन अ, धन म। इस प्रकार आप भी करेंगे अपनी कॉपी में। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर संस्कृत पदानि लिखता। जो चित्र दिए हैं उनका संस्कृत में नाम लिखना है। तो पहला है आम्रम। आम को क्या कहते हैं, आम्रम। द्वितीयम क्या है, पत्ता, पत्ते को कहते हैं पर्णम। तीसरा चित्र है पंखा, पंखे को क्या कहेंगे हम, व्यजनम। यह भी आया था, इसे कहते हैं कर वस्त्रम। धागा, धागे को कहते हैं सूत्रम। छाता होता है छत्रम। ठीक है, इसी प्रकार आप भी लिखेंगे। चित्रम दृष्ट्वा उत्तराणि लिखता। चित्र को देखकर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चित्र है, एक पेड़ है और फल गिर रहा है। प्रश्न है किम पतति, क्या गिरता है। उत्तरमस्ति फलम पतति, फल गिरता है। फलम, यहां अनुस्वार लगाएंगे ऊपर, फलम पतति। दूसरा है मयूरौ किम कुरुतः, मयूर मोर क्या करते हैं। मोर कितने हैं, दो हैं। मयूरो किम कुरुतः, दो मोर क्या करते हैं। तो द्विवचन में प्रश्न है तो उत्तर भी द्विवचन में होगा, मयूरौ नृत्यतः, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। एते के स्तः, यह दोनों। एते के स्तः, यह दोनों क्या है। यहां आपको ध्यान देना है, एते यह नपुंसक लिंग का वाक्य है। तो एते क्रीडनकम यानी खिलौने, एते क्रीडनके, एते क्रीडनके स्तः, यह दोनों खिलौने हैं। आगे बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या करती हैं, बालिका पढ़ती हैं। तो उत्तर हो जाएगा बालिकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती हैं। आगे है कानि विकसन्ति, कौन विकसित होता है, कौन खिलता है। तो यहां फूल है, फूल को संस्कृत में पुष्प कहते हैं। तो रूप चलेंगे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। विकसन्ति बहुवचन है इसलिए हम बहुवचन का रूप लेंगे पुष्पाणि, पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। एतत् पतति, उसका बहुवचन होता है एतानि पतन्ति। इसी प्रकार एते पर्णे स्तः, इसका बहुवचन करना है। तो एते, एतत्, एते, एतानि, पर्णम पर्णे पर्णानि, अस्ति स्तः सन्ति। हो जाएगा एतानि पर्णानि सन्ति, एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, बहुवचन में हो जाएगा मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति।
एतानि यानानि, एतत् एते, एते याने। द्विवचन में करना है हमें, एते याने। छात्रे लिखतः बहुवचन में प्रयोग करेंगे, छात्रा छात्रे छात्राः, छात्राः लिखन्ति। इसी प्रकार नारिकेलम पतति द्विवचनम, नारिकेलम नारिकेले, नारिकेले पततः, दो नारियल के फल गिरते हैं। आगे बढ़ते हैं। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचित, उचित पदों को मिलाकर के वाक्यों की रचना करें। तो देखिए, कोकिले, कोकिला क्या करती है? कोकिला कोकिले कूजतः, दो कोयल कूजती है। पवनः, पवन का अर्थ हवा, हवा क्या होती है? वहती, हवा बहती है। पुष्पम, फूल विकसित होता है, खिलता है। खगा, खग का अर्थ चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? उत्पतति, कभी ऊपर कभी नीचे फुदकती है, नहीं, कभी ऊपर आती है कभी नीचे आती है। मयूराः, मयूराः नृत्यन्ति, मयूर नृत्य करते हैं। सिंहाः गर्जन्ति, और शेर गरजते हैं। तो ये अभ्यास आपके लिए है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। ये आपको स्वयं से करना है। तो यहां वाक्य बनाने हैं, पुस्तकम अस्ति, विमानम अस्ति, गृहम अस्ति, पुष्पम अस्ति, भवनम अस्ति, कमलम अस्ति। ठीक है। दूसरा, पुस्तके स्तः, विमाने स्तः, गृहे स्तः, पुष्पे स्तः, भवने स्तः, कमले स्तः। इसका अर्थ हो जाएगा दो पुस्तक हैं, दो विमान हैं, दो घर हैं, दो फूल हैं, दो भवन हैं, दो कमल हैं। ठीक है। और बहुवचन में पुस्तकानि सन्ति, बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे विमान हैं, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे भवन हैं, बहुत सारे कमल के फूल हैं। ठीक है नहीं। और ऐसे भी रूप चलाएंगे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, विमानम विमाने विमानानि, गृहम गृहे गृहाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, भवनम भवने भवनानि, कमलम कमले कमलानि। बाकी आप इनसे वाक्य रचना भी करेंगे। गृह कार्य में आपके लिए है, नीचे दिए हुए शब्दों का वर्ण विन्यास करना है। वर्ण विन्यास तोड़ना है इनको, फ धन अ धन ल, इस प्रकार आप इनको तोड़ेंगे। तो वर्ण विन्यास आपने स्वयं से करना है। द्वितीय प्रश्न है, अधः प्रदत्ता नाम, नीचे दिए गए वाक्यों का हिंदी अर्थ आपको लिखना है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।